हेलो बच्चों, कक्षा 11। आज मैं आपको आरोह पाठ्य पुस्तक से गजल पाठ 5 पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। दुष्यंत कुमार की यह गजल जन जागरण का संदेश देती है। कब देश की दुरावस्था देखकर निराश है। आज़ाद भारत में उन्होंने सपना लिया था कि अब हर घर में रोशनी होगी, परंतु यह हुआ कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था ऐसी बन गई कि यहाँ कष्ट ही कष्ट है। राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों का कारण है। दिल करता है यहाँ से कहीं और चले जाएं। यहाँ के लोग ऐसे आलसी, निकम्मे और शोषित हैं कि वे हर हवा को चुपचाप पी लेते। ये कमीज के न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते, बल्कि अपने पाँव से पेट को ढकने की कोशिश करते। ये लोग खुदा को एक हसीन नज़ारे के समान मन में पाले रहते। इसी के सहारे इनकी जिंदगी कट रही है। कब की कोशिश है कि इन सोचतों की आवाज़ में विद्रोह हो और प्रवाह हो, जबकि ये शोषित खुद यह मानते हैं कि सत्ताधारी पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। राजनीतिक नेता कभी की विद्रोही आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं। अब कवि का निश्चय यही है कि वह प्रकृति की आवाज़ बुलंद करके रहेगा। पद्यखंड। कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग महेश्वर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसमें कब कहता है कि कहाँ तो तय था चिराग हरे घर के लिए। कहाँ चिराग मीन्स दीपक हर घर के लिए तय था। कहाँ चिराग महेश्वर नहीं शहर के, और कहाँ अब वह दीपक शहर के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ जो दीवालों में सधे हैं उनसे धूप आती है। चलो यहाँ से और कहीं चलें और वहाँ से उम्र भर के लिए चलें, कभी भी लौट के वापस ना आए। अगला है पैराग्राफ। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे ये लोग, कितने मुनासिब है सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसमें दुष्यंत कुमार ने प्रायः व्यवस्था के विरोध में क्रांति की आवाज़ बुलंद की। इस कविता में उन्होंने दबे कुचले भारतीयों, उनकी संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अधिकारियों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि वे अपने पाँव को सिकुड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसी उदासीनता और संतोषी जीवन बहुत ही भले। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, यह उनके सपनों का संसार। उनका खुदा पर रंच भर भी विश्वास नहीं है। अगला पैराग्राफ। ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर गलियों में गुलमोहर के लिए। प्रसंग। इसमें समाज के अभाव और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया है। कब निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहता है। व्याख्या। समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया, सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं दुखियों पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि सारे लोग चुप रहें, व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं। उनके शासन के लिए सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए रखना है। हमारा यह धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिएँ तो इस गुलमोहर के लिए जिएँ, और गैर की गलियों में मरें तो इसी गुलमोहर के लिए। आशय है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।